आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि ये नरक कहाँ है, तो बताया इस धरती से नीचे दक्षिण की ओर 99,000 योजन दूर नरक है। कितना? 99,000 योजन। एक योजन में होता है 12 किलोमीटर। 99,000 को 12 से गुणा कर दो, आएगा 11,88,000, अर्थात 11,88,000 किलोमीटर यहाँ से नरक की दूरी बताई गई है। उस नरक का आधिपत्य यमराज के हाथ में है, इसलिए उसको यमपुरी कहते हैं। जो लोग इस जीवन में संयम नहीं रख पाते, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, तो यमराज वहाँ ले जाकर अपने हिसाब से उनको दंड के माध्यम से संयम करवाता है। इसलिए उस पुरी का एक और नाम है संयमनी पुरी। भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, और ज़्यादा विस्तार से सुनना है तो गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से इन नरकों का वर्णन बताया गया है कि अपने अपने पाप के आधार पर व्यक्ति नरक की यातनाओं को भोगता है। फिर नरक की यातनाएं भोगकर वहाँ खूब उसको शुद्ध किया जाता है। जैसे कपड़ा मैला हो जाए तो धोबी घाट भेज दिया जाता है, फिर धोबी खूब पछाड़ पछाड़ के उसको साफ करता है। तो वैसे ही शरीर रूपी चादर में जो हमने कई प्रकार के दाग लगा दिए, तो यमराज खूब धोबी की तरह धोता है, अलग अलग प्रकार के नरकों में डालता है, और फिर बचे कुचे पुण्यों के साथ पुनः किसी माँ के गर्भ में इसको डाल देता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वर्ग का उपभोग करके पुनः क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, फिर धरती पे आ जाते हैं। तो धरती पे जो हम लोग हैं ना, कुछ लोग स्वर्ग का उपभोग करके यहाँ आए हैं, तो कुछ नरक की यातना भोग के आए हैं। तो नरक से आए हुए लोगों को और स्वर्ग से आए हुए लोगों को कैसे पहचाने? कैसे पहचाने कि कौन नरक से आया है, कौन स्वर्ग से आया है? तो पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन आता है कि कौन है जो स्वर्ग से आया है, क्या पहचान है उसकी। स्वर्ग स्थितानामिह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च। जो लोग स्वर्ग से आए हैं, मनुष्य बने हैं, उनकी क्या पहचान है? उनके अंदर 4 गुण दिखाई देते हैं। चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति। कौन कौन से गुण? बोले दानम प्रशस्तम, उनकी दान करने में बहुत रुचि होती है, सदकर्म करने में बहुत रुचि होती है। मधुरा च वाणी, उनकी वाणी में बड़ी मधुरता होती है, मिठास होती है। और देवार्चनम ब्राह्मणतर्पणम च, उनको देवार्चन करने में, पूजा पाठ कराने में बहुत अच्छा लगता है। और ब्राह्मण तर्पणम च, तर्पण का अर्थ यहाँ पर है तृप्ति से, और वो ब्राह्मणों के बड़े भक्त होते हैं और वो ब्राह्मण को अपने व्यवहार से तृप्त करते हैं। तो ये तो है स्वर्ग से आए हुए लोगों की पहचान। अब जो नरक से आया है उनको कैसे पहचाने? तो कहता है पद्म पुराण, कार्पण्य वृत्ति सुजनेषु निंदा कुचैलतानि च जनेषु भक्तिः अतीव रोषः कटुका च वाणी नरस्य चिह्नं नरकागतस्य। जो नरक से आए हुए लोग हैं, बोले कार्पण्य वृत्ति, उनकी जो वृत्ति होती है, स्वभाव होता है, बड़ा कंजूस होता है, बड़ा कृपण स्वभाव के वो होते हैं। वो धन इकट्ठा करते हैं लेकिन कभी भी सदकार्य नहीं कराते। उनको बस अपना कोठी बंगला गाड़ी तक ही वो सीमित रहते हैं, कार्पण्य वृत्ति। और दूसरा लक्षण क्या है? सुजनेषु निंदा, वो अच्छे लोगों की भी निंदा करते हैं। और कुचैलता, कुचैलता कहते हैं जो गंदे कपड़े पहनने का जिसको शौक हो, गंदे कुचैले कपड़े पहनते हैं और फटे हुए कपड़े पहनते हैं, जिसको हम आज फैशन कहते हैं। जो फटे हुए कपड़े जो घुटने से होते हैं, आजकल जीन्स फैशन बन गया, ये सब नरक से आए हुए लोगों की पहचान है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे मत कुछ कहिएगा। यहाँ लिखा है कुचैलता, फटे हुए कपड़े और मैले कपड़े पहनना उनका स्वभाव होता है। और नीच जनेषु भक्ति ही,
वो ऐसे लोगों का संग करते हैं जो धर्म कर्म से बिल्कुल रहित हों। और अतीव रोषः, बात बात पर क्रोध आ जाता है, बात बात पर दांत पीसने लगते हैं, अपने क्रोध पर जिसका नियंत्रण नहीं है। कटुका च वाणी, वाणी में मधुरता नहीं है, कटुता है। बोले नरस्य चिन्हम नरकागतस्य, ये नरक से आए हुए लोगों के चिन्ह बताए गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप सब तो स्वर्ग से आए हैं, क्योंकि आप सबको कथा बहुत अच्छी लगती है। बोलो राधे राधे।